ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी पर। और सबसे पहले तो आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक बहुत ही जो पेंडिंग वीडियो था, राहु एक तृष्णा, राहु के 12 भाव में क्या फल हो सकते हैं, उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। और मेरे साथ है सुशांत जी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और दूसरा अनाउंसमेंट ये भी था कि मेरा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, बेसिक कोर्स है ना, 5000 में, जो जिसका मैंने कम्युनिटी में भी डाला है और कुछ दिन पहले अनाउंस भी किया था। काफी स्टूडेंट आ चुके हैं, बट आई एम स्टिल वेटिंग। मैं अभी वेटिंग कर रहा हूँ क्योंकि संडे से वो स्टार्ट होने वाला है। बेस ही देखिए, बेसिक ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसको बेसिक काल पुरुष कुंडली जिसको समझ में आ गया वो बहुत कुछ प्रेडिक्शन कर सकता है। उसको महंगे कोर्सेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और एनी हाउ, जो भी इंटरेस्टेड होगा आप सब में से वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सुशांत जी के पास चलते हैं। और जो जहाँ राहु अष्टम भाव तक हमने जो चर्चा की थी, पिछले एस्ट्रोलॉजर इतने सारे थे, लेकिन किसी समय किसी कारण वो लोग दोबारा नहीं जुड़ पाए, क्योंकि आज वैसे भी त्योहार है। और लेकिन मेरे पास जो है समय की थोड़ी एक मीन्स कमी रहती है। तो कभी उनके पास रहती है तो कभी मेरे पास, लेकिन सुशांत जी हैं तो उनके उनके साथ हम आज चर्चा करेंगे। राहु 9 से लेके राहु 12 भाव तक क्या फल दे सकता है। और एक चीज मैं बता दूं कि ये जनरल रिजल्ट्स हैं, है ना। राहु का डिस्पोजिटर कौन है, राहु कैसा, राहु के ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, अ, वो कहीं ना कहीं हमारा रिजल्ट को चेंज कर देती। तो चलिए चलते हैं सुशांत जी के पास। सुशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लव एस्ट्रोलॉजी। बहुत 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 धन्यवाद सर। और काफी समय के बाद हम फिर से जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ थैंक यू व्यूअर्स को कि वो एकलव्य एस्ट्रोलॉजी को इतना सराहते हैं, फॉलो करते हैं और इस पे देने वाली जो जनरल टिप्स होती हैं उन्हें एस्ट्रोलॉजिकली भी यूज करते हैं और उनको नो डाउट काफी बेनिफिट्स पहुंच रहे होंगे। तो चलिए, बिल्कुल। जैसा कि आपने शुरुआत कर ही दी है कि राहु 9th हाउस से लेके और 12th हाउस से रिलेटेड आज हम लोगों को बात करनी है। जी। जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात अभी कही कि हम इस वीडियो के अंदर जो भी बात राहु से रिलेटेड कर रहे हैं या राहु के बारे में कर रहे हैं वह सभी जर्नलाइज्ड है। इसके अंदर राहु के डिस्पोजिटर का बहुत बड़ा रोल है, इसके साथ साथ और भी प्लैनेट्स का रोल है। तो चलिए, 9th हाउस को जब हम राहु देखते हैं तो यहाँ पर हमें दो तरह की क्वालिटीज देखने को मिलती है। सबसे पहले ये कि यहाँ पर अगर बृहस्पति अच्छा है, यानी क्योंकि 9th हाउस जुपिटर से संबंधित है और साथ में राहु का डिस्पोजिटर भी अगर अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति में अपने गुरु का परम चेला बनने की क्षमता होती है। यानी ऐसा व्यक्ति ऐसा ज्यादा गुरु के साय के साथ घूमता है और गुरु से वो ज्ञान लेता है जो कि उसे भविष्य देखने में विशेष लाभ पहुंचाता है। क्योंकि नवम भाव भाग्य का भी है और राहु जो है आपको आने वाले इंट्यूशंस के लिए पावर दे सकता है, अपकमिंग फ्यूचरिस्टिक। तो यहाँ पर जब पॉजिटिव राहु काम करेगा तो व्यक्ति धार्मिक होगा, गुरु की सेवा करने वाला होगा, गुरु से संबंधित कारक तत्वों में उसके काफी चीजें मिलेंगी, भाग्यवान होगा, भाग्य के साथ चलने वाला होगा। और अक्सर ऐसे लोगों के जो काम होते हैं वो अचानक ही बनते हैं। ऐसे लोगों के काम हमेशा अचानक बनेंगे, सौभाग्यशाली हो जाते हैं और सडनली चीजें इनकी संभलने में आती है। यहाँ पर राहु होने पर व्यक्ति अगर सोशल मीडिया से जुड़ता है या इंटरनेट के माध्यम से या मीडिया जगत से किसी प्रकार से भी संपर्क बनाता है और बृहस्पति भी अच्छा हो कुंडली में और डिस्पोजिटर भी, तो संभव है कि ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान या अवार्ड मिलने की भी संभावनाएं होती है। यहाँ पर तो हम पॉजिटिव चीजें देख सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में इसका काफी बड़ा विशेष महत्व है। देखिए, राहु दरअसल रेमेडी को डिनोट करता है और केतु जो है वो है कि जो आपने भुगतना ही है, जिसमें आपके पास में किसी प्रकार की फ्रीडम नहीं है। ये तो आप जो कर्म कर आए बस आपने करना ही है। राहु ही वो बेचैनी थी राहु को जिसने जो है अमृत पीने के लिए बोला कि नहीं,
और राक्षसों को नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, मैं तो कोशिश करूंगा। तो ठीक इसी प्रकार से राहु जो है वो रेमेडी कराने नंबर 1 होता है। तो 9th हाउस में अगर राहु पॉजिटिवली काम कर रहा है तो ऐसे लोगों के हाथ की दी हुई रेमेडी या ऐसे लोगों द्वारा बताई गई कुछ छोटे से, आप इसे कह सकते हो टोटके या फिर छोटा छोटा सा उपाय, वो मैजिकली रिजल्ट्स काफी देता है। हाँ जी, नुस्खे नुस्खे आपने कहा, अब वो चाहे स्वास्थ्य हेल्थ रिलेटेड भी हो, जैसे कि आयुर्वेद से संबंधित नुस्खे दे दें, कोई भी अपने फील्ड में कुछ भी। अक्सर क्या होता है कि कई बार ऐसे लोग होते हैं जो राहु 9th हाउस है और आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो जो प्रॉब्लम कोई नहीं सॉल्व कर सकता वो ये कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं नेगेटिव की, तो अगर यहाँ पे जुपिटर की अवस्थाएं ठीक नहीं है, तो अक्सर मैंने देखा है कि ऐसे लोग यही कहते मिलते हैं कि मेरा भाग्य उदय कब होगा। उनका सवाल ही रहता है, क्योंकि भाग्य स्लो कर देता है यहाँ पे राहु, अगर बृहस्पति ठीक ना हो तो। 9th हाउस में राहु होने पर अक्सर लोगों के साथ में ये समस्या आती है कि या तो इनके पिताजी की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी, पिताजी परेशान रहते हैं किसी स्वास्थ्य से, पिता के जीवन में संघर्ष भी हो सकता है। साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग अगर डिस्पोजिटर भी खराब हो जाए तो लांछन लगने लग जाते हैं ऐसे लोगों पे, कि धर्म से संबंधित कोई आलोचना कर सकता है या इनके ऊपर किसी प्रकार का ब्लेम भी लग जाता है, और बेवजह भी हो सकता है, लेकिन कई बार उसके अंदर इनका कारण भी हो सकता है। 9th हाउस में राहु जब खराब रिजल्ट देने पे आता है तो व्यक्ति लालची हो जाता है बहुत ज्यादा, अपने लालच के लिए, अपने कर्म के लिए वो बहुत कुछ चीजें कुछ भी कर सकता है। और 9th हाउस में राहु अगर आपका बहुत खराब रिजल्ट देना है तो उसकी एक सबसे बड़ी पहचान जो मैंने देखी कि कहीं ना कहीं जिसका 9th हाउस में राहु है और अगर उसके संतान है, पहले तो ऐसे लोगों की संतान होने में दिक्कत होती है, और उसके बाद यदि संतान हो जाए तो उन संतान की पढ़ाई में या उनके व्यवहार के कारण ऐसे व्यक्ति दुखी रहते हैं। क्योंकि देखिए बृहस्पति संतान से संबंध रखता है, और राहु 9th हाउस में जब खराब होकर रिजल्ट देगा तो मैंने जैसे बोला एंटी क्लॉकवाइज उसका सारा रिजल्ट पहले पंचम भाव को जी, जो एंटी क्लॉकवाइज जी, तो और वहां पे वो परेशानी कर सकता है। तो राहु 9th हाउस के विषय में यही मेरा अनुभव है। जी, बहुत बढ़िया आपने बताया कि राहु 9th हाउस में कैसे रिजल्ट देता है। अभी प्रैक्टिकली थोड़ा सा और हम इसकी चर्चा करें तो 9th हाउस आपके गुरु का है, तो राहु ऑनलाइन चीजों का है, सोशल मीडिया है, तो ऐसे लोगों को जो गुरु होते हैं वो ऑनलाइन मिलते हैं, ऑनलाइन प्रभावित हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे गुरुओं के चक्कर, ऐसे बाबाओं के चक्करों में वो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे उनके वीडियो देख के बड़ा प्रभावित हो जाते हैं और एक गलत है ना ले लेते हैं। कई बार उनका गुरु जो है वो रियलिटी कुछ और होती है, और क्योंकि एक राहु क्या है, भ्रम है, तो भ्रम पैदा कर देता है। इनका राहु हाउस में है, गुरु के साथ है, धनु राशि में है, हो सकता है उनका गुरु कोई फॉरेनर हो, ठीक है, मान लीजिए वो किसी दूसरी कंट्री से है और गुरु उनका इंडिया से है, ठीक है। और तो कई बार चीटिंग हो जाता है ना, ऐसे लोगों को उनके गुरु चीटिंग कर जाते हैं, या उनके गुरु के मामले में जो है उनके विचार बदल जाते हैं जब वो उनसे जुड़ते हैं, और गलत गुरु की संगत, है ना, जो बहुत हाइप करता है खुद को, बहुत आसाराम टाइप जितने भी आजकल ये यूट्यूब पे चले हुए हैं, और जिनका ऑनलाइन ही चलता है ना, जो एक्चुअली में लगता है कि पता नहीं कितने प्रभावित है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा इससे बचना चाहिए। या फॉरेन का गुरु, अब देखिए 9th हाउस हमारे संस्कार, हमारे कस्टम, हमारे रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है, तो राहु 9th हाउस में हो तो कई बार दूसरों के रिलीजन में इंटरेस्ट देना, दूसरों के रिलीजन चेंज का एक बड़ा कारण हो जाता है राहु 9th हाउस। लेकिन ये सबके दूसरा कंडीशन डिपेंड करता है कि 9th का लॉर्ड 8th में बैठा हो, जुपिटर रेट्रो हो, जुपिटर खराब हो, ठीक है, ये सारी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा राहु गुरु को इफेक्ट करे, धनु राशि को इफेक्ट करे, 9th हाउस को इफेक्ट कर रहा है साथ में, तो कहीं ना कहीं गुरु के साथ किसी तरीके का आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के अपने टीचर के साथ अफेयर होते हैं ना, तो उसमें ये इट्स नॉट द फाइनल पॉइंट, बट ये एक कंडीशन हो सकता है ना, आउट ऑफ द कास्ट शादी करने का भी ये एक कंडीशन होता है, क्योंकि 9th हाउस हमारे कस्टम, रिलीजन और जो हमारे संस्कार है उसको रिप्रेजेंट करता है ना, उससे बाहर जाना इज लाइक राहु, है ना। हालांकि बहुत सारे लोग, ये फॉरेन के लिए अच्छा होता है, फॉरेन जर्नी के लिए, और सडन रिजल्ट्स, है ना, सडनली फॉरेन चले जाना, उसके लिए अच्छा है। इसके अलावा राहु जो 9th हाउस में है, कई बार वो इंटरेस्ट देता है फिलॉसफी में, वेदांगों में खोज करना, इनोवेटिव वे में खोज करना,
बट ऐसे लोग थोड़ा सा मिसगाइडेड होने से ऐसे लोगों को बचना चाहिए, है ना। कई बार इनके गुरु बड़े कंट्रोवर्शियल गुरु हो जाते हैं जिनके ऊपर लांछन लगे होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा जी ये राहु नाइन्थ हाउस वालों को, और यहाँ से जो सबसे ज्यादा दृष्टि जाएगा लगन और पंचम पे जाएगा, तो थोड़ा सा स्टमक में जो बाहर का मैंने कहा था कि ऑयली फूड और मक्खन घी वो सब खाना अवॉइड करना चाहिए, है ना। क्योंकि उनके स्टमक में एसिड बना देता है, गड़बड़ करता है आपके 5th हाउस में। इसके अलावा राहु धनु राशि में बैठा हो, धनु राशि 9वीं राशि है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। धनु राशि क्लासिक्स बोलता है, ज्योतिष नाड़ी बोलती है कि धनु राशि पहाड़ों को रिप्रेजेंट करती है ना, हाइट को रिप्रेजेंट करती है धनु राशि। तो ऐसे लोग ऊंचाई वाले मंदिरों की में कोई इनका डीटी हो, और ऊंचाई वाली जगहों का भ्रमण करना, पर्वतों का भ्रमण करना, पर्वतों में रहने वाला, है ना। कई बार ऐसा देखा गया है राहु धनु राशि में हो तो, ठीक है। लाल किताब बोलती है कि राहु 9th हाउस में हो या राहु धनु राशि में हो तो आदमी के घर में जो है उसका मंदिर जो है वो टंगा रहता है, ऊंचाई है ना, वो ऊंचाई कहीं ना कहीं आती है हमारे बिल्कुल। है ना। तो ये बात है कि राहु धनु राशि में और राहु 9th हाउस में इस तरीके का रिजल्ट देता है। चलिए, जी अब हम बात करेंगे राहु दशम भाव को लेकर के। आपने विचार आप व्यक्त किए कि राहु दशम भाव में कैसा हो सकता जी बिल्कुल, दशम भाव से मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन आपके इस मंदिर वाली बात से मुझे 9th हाउस राहु वालों के लिए एक रेमेडी याद आ गई, है। और जी मैंने कहा ये भी जरूर मैं यहाँ पे कोट कर दूं। देखिए, जी 9th हाउस में अगर आपका राहु है और अगर आपको अच्छे फल मिल रहे हैं तब भी इस काम को आप करिएगा, अगर नेगेटिव मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। पूरे भारत के अंदर जी अगर राहु का कोई आपको मंदिर देखना है जो एक्चुअली राहु के बेस पे बना हुआ है, तो वो जयपुर में खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो एक्चुअली राहु का मंदिर है, क्योंकि केवल उसमें शीश की पूजा होती है, अच्छा उनका शरीर नहीं है। तो कृष्ण द्वारा वर मांगने पर वो जो शीश अलग कर कर खाटू श्याम जी को स्थापित वहां पे जो किया गया, तो वो एग्जैक्टली राहु है सर। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी 9th हाउस राहु की समस्या है, आप जयपुर के खाटू श्याम जी मंदिर के दर्शन करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि राहु की पावर क्या होती है, कि वहां पर और उनको अमृत का सेवन भी कराया गया। कमाल की बात ये है, वो कहानी को जब आप महाभारत की उसको पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा कि क्या बर्बरीक का क्या रोल था। तो वो मंदिर एज अ रेमेडी 9th हाउस राहु के लिए बहुत ही बढ़िया है। जी चलिए, अब दशम भाव के बारे में आपने कहा, तो देखिए, राहु जिसका 10वें दुनिया उसके बस में, ऐसी कहावत जो है कही जाती है। अब राहु दशम भाव के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, 3rd 6th एंड 10th एंड 11th के बारे में काफी अच्छा कहा जाता है। बट सवाल ये है, राहु अगर 10वें भाव में है तो यहाँ पर दो चीजों पर विशेष ध्यान देना है। सबसे पहला तो हमें शनि के ऊपर देखना है कि शनि महाराज कहाँ है, साथ में राहु के डिस्पोजिटर को देखना है। और एक बात बहुत जहन में उठा लेनी है कि अगर आप इमोशनल इंसान हैं तो ये राहु 10 आपके लिए कुछ नहीं देख के जा सकता, आप अपनी मेहनत खराब कर रहे हैं। हाँ, अगर आप प्रैक्टिकल हैं, हाँ अगर आप समय के साथ चलने वाले हैं, हाँ अगर आप लोगों को जोड़ सकते हैं, आपके अंदर मास के अंदर आपके अंदर लोगों में बोलने की क्षमता है, तो ये राहु 10 आपको एक पॉलिटिकल नेता बना सकता है, ये आपको किसी सरकार में पद दिला सकता है। यही राहु आपके प्रोफेशन के अंदर आपको एक एक्सट्रीमली परफेक्शन दे सकता है, जिसको लेके लोग आपसे अट्रैक्ट हो। राहु दशम भाव के अंदर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, मैंने अब तक देखा है। एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ, राहु दशम भाव का व्यक्ति अगर किसी सरकारी विभाग में या प्राइवेट विभाग में किसी की कंप्लेंट कर दे, मतलब कोई समस्या हो गई, मान लीजिए कि गैस का सिलेंडर ही प्रॉपर नहीं आ रहा है या कुछ इश्यू हो गया, और ये व्यक्ति अगर किसी की कंप्लेंट कर दे तो सबसे पहले इसकी कंप्लेंट पे एक्शन हो जाता है, क्योंकि राहु इसका 10th में, इसको पता है कि मुझे हथौड़ा मारना कहाँ। तो ये एग्जैक्टली बातें ही ऐसे बोलते हैं ऐसे व्यक्ति कि ऐसे ऐसे बातें, और बहुत जल्दी रिएक्ट होते हैं, क्योंकि राहु 10 में ना, तो इनके कर्म के अंदर वो जिसे आप कहते हैं कि राहु कई बार काफी चालाकी भी देता है इंसान, वो तिगड़मबाजी करके जुगाड़ करके अपने कामों को बना लेता है। तो ऐसे लोग अपनी तिगड़मबाजी से काफी अच्छा काम करते हैं। तो लगभग दशम भाव के अंदर मैंने बढ़िया ही रिजल्ट देखे हैं। खराब रिजल्ट के लिए मैंने सिर्फ यही दो बातें कही हैं, एक और मैं ऐड करूंगा कि पहली तो ये कि व्यक्ति को इमोशनल नहीं होना चाहिए, नहीं तो दुनिया उसको लूट के ले जाएगी। दूसरी बात ये है
कि आपके घर के अंदर जो आपका टॉयलेट है, अगर आपको अपने प्रोफेशन को अच्छा रखना है तो आप हमेशा अपने घर के टॉयलेट को एक तो साफ करते रहें, एक रेमेडी है ये आपके लिए। दूसरा क्या है कि अपने टॉयलेट में बिना वजह, अगर आपका समय अच्छा चल रहा है, आपकी नौकरी अच्छी चल रही है, घर में कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है, तो बिना वजह ज्यादा पैसा आने पर टॉयलेट का रिनोवेशन ना करवाना, कि पता चला कि टॉयलेट ही हटवा लिया घर में है और उसको छेड़ दिया, तो आपने वो बैठे बिठाए राहु को हिला दिया है। वहां पे आप केवल उसकी सीमाओं को लेते हुए और उस चीज को समझते हुए वहां पर चलें। लेकिन दशम राहु के बारे में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात जरूर कहूंगा कि अगर डिस्पोजिटर भी वीक है, डिस्पोजिटर भी 6, 8 एंड 12 फ्रॉम लग्ना गया हुआ है, साथ साथ आपका शनि भी वीक है, तो ये बात समझ के चलें कि आपको अगर जिस स्पीड से सक्सेस मिलेगी, उतनी स्पीड से किसी दिन ऐसा डी फेम मिलेगा कि आपको कोई पहचानने से भी मना कर दिया। क्योंकि यही राहु का खेल है दशम भाव में, कि आप अपने आप को रीजनिंग से एनालिसिस करते हुए चलें कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। क्योंकि राहु दशम में जब आता है तो व्यक्ति एक बार ऐसा कमाना शुरू करता है, या एक लेवल ऐसा आता है कि उसको दिखता ही नहीं है क्या सही हो रहा है और क्या गलत है। लेकिन बाद में जब शनि महाराज आते हैं और जैसे कहते हैं एक्टिवेट करके जाते हैं, उस एक्टिवेशन के बाद फिर वो राहु ऐसे रिजल्ट्स देता है कि फिर वो सोचता है कि काश मैं पीछे जाके उसको हल कर पाता। तो दशम भाव में मेरा यही अनुभव है सर। चलिए, बहुत बढ़िया आपने बताया राहु दशम भाव के बारे में। तो मैं थोड़े से विचार अपने भी व्यक्त कर देता हूँ। देखिए, राहु मकर राशि में हो, ठीक है, 10वीं राशि है, और राहु अगर दसम भाव में है, तो ये जो कहावत है कि राहु 10 में दुनिया बस में, ठीक है, दुनिया को जो बस में किया जाता है वो कैसे किया जाता है? बोल के। दुनिया जितने भी लोगों ने अपनी वश में किया है, लोगों को मासिस को जोड़ा है, अपने से फॉलोअर को बढ़ाया है, जितने भी हम स्पीकर देख लीजिए या दूसरे लोग देख लीजिए, है ना, जैसे कोई जैसे कभी वीडियो वायरल हो जाते हैं सोशल मीडिया पे कि कुछ डायलॉग बोल रहा है सामान बेचते टाइम, है ना, वो जो बस में करने वाली बात है, दैट इज, इससे पता चलता है कि राहु दशम का ये इफेक्ट नहीं है, राहु का जो सेकंड हाउस पे इफेक्ट जा रहा है ना, ये वहां की बात हो रही है कि राहु दशम भाव में बैठ करके सेकंड हाउस को देखता है, जो आपकी वाणी का है, और आप कितना मैन्युपुलेट करते हैं। ऐसे लोग अपनी वाणी को मैनिपुलेट, इसके लिए हम बुध को देखेंगे, बुध राहु के नक्षत्र में, बुध राहु के साथ हो, तो आदमी मैनिपुलेट कर लेता है, वर्ड्स को मैनिपुलेट कर लेता है ना, इजिली जुगाड़ कर लेगा, ठीक है। तो मैनिपुलेट जब करता है तो इस तरीके से करता है कि सामने डुअल वे में, शास्त्र कहता है कि राहु अगर द्वितीय भाव को देखे, द्वितीय भाव में बैठा हो, तो आदमी डुअल वे में बात करता है, मैनिपुलेट, मतलब हेड और टेल की ऐसी बात करेगा कि आपको लगेगा कि ये तो सही बोल रहा है। अगर वो एस्ट्रोलॉजर है तो ऐसा लगेगा, ऐसा लाइव प्रेडिक्शन देगा कि आपको लगेगा ये तो सही बोला, लेकिन कोई ध्यान से सुनेगा तो मैनिपुलेटिव डुअल में बात कर रहा है ना, ठीक है ना, सामने वालों के अंदर एक ऐसा क्रिएट कर देता है। तो राहु द्वितीय भाव को देखने की वजह से वो राहु 10 में दुनिया बस में वाली बात है। और राहु कैप्रिकॉन का हो, ठीक है, मकर राशि का, और राहु दशम का हो, तो सडन लाइफ में जरूर एक बार अपना फील्ड प्रोफेशन का चेंज कर लेता है, और कहीं दूसरे प्रोफेशन में वो सोचता है नहीं ऐसे कैसे आया, क्योंकि सडनली होता है, और सडन फेम देना, सडन चेंज होता है, और वो सडन ऊपर की तरफ जाता है। ऐसे लोग जो राहु दशम में है, क्योंकि सेकंड हाउस आपका फैमिली एक्सपेंशन है, इट इज रिलेटेड टू द फ्यूचर, क्योंकि फिफ्थ और सेकंड हाउस फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। तो कई बार ऐसे लोग मैनिपुलेशन करके, सेकंड और फिफ्थ नॉलेज से भी जुड़ा हुआ है ना, विद्या स्थान बोला गया है सेकंड हाउस को लोगों को, जितनी भी हमारी नाड़ियां हैं, सप्तऋषि नाड़ी है, और जितने भी उसमें, तो कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को मैनिपुलेट करने से बचना चाहिए, बिकॉज इट विल इफेक्ट देयर चिल्ड्रन, है ना, वो फैमिली एक्सपेंशन को गड़बड़ कर देगा। अब राहु में है तो वो विटी नेचर में बात करना, लोग बोलते हैं ना कि अगर इसके पास बातें ना हो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, करता कुछ नहीं, लेकिन तो राहु दशम में वो करवा सकता है, और सडन चेंज प्रोफेशन फील्ड में देता है। और कुछ क्लासिक्स बोलते हैं कि राहु दशम में गुलामी योग दे देता है ना, मतलब दूसरों के अंडर नौकरी करने वाला। इसमें हम शनि की स्थिति को देखेंगे कि शनि अकेला बैठा हो, शनि के नेक्स्ट हाउस में राहु बैठा हो, और शनि कमजोर है, तो ये गुलामी योग है, मतलब सर्विस करवाएगा ना, बिजनेस अपना इंडिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि दशम भाव में और कैप्रिकॉन राशि में सूर्य और मंगल दिग्बली हो जाते हैं, है ना, 10th हाउस में, तो मंगल स्पेशली, है ना, तो इसीलिए
दशम भाव में राहु का बैठना कहीं ना कहीं वो आदमी को इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेने देता, कॉन्फिडेंस में कमी कर देता है कई बार, जिसकी वजह से वो काम खराब हो जाता है उसका, है ना, अपने प्रोफेशन को लेकर के। तो राहु दशा में आपको सडनली प्रोफेशन चेंज करना, और कैप्रिकॉन में भी वो सब चीजें हैं। दूसरा, वात रोग, अगर राहु कैप्रिकॉन में है तो वात रोग घुटनों में दिक्कत दे सकता है, वात रोग को बढ़ा सकता है ना। तो चलिए, दांतों को खराब कर देगा, है ना। अगर मंगल भी खराब है, मंगल को देखे, क्योंकि राहु देख रहा है, मंगल को देखे तो आपके दांतों का पैटर्न बिगाड़ देगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से राहु दशम भाव के रिजल्ट नो डाउट इसके डिस्पोजिटर पर डिपेंड करता है। अगर डिस्पोजिटर यानी कि राशि स्वामी अगर स्ट्रांग है तो सडन फेम हाइट तक लेके जाएगा। कई बार तो ऐसे लोगों को ऐसा रिकॉग्निशन मिलता है जिसके लिए वो काबिल ही नहीं है, लोगों को लगता है पता नहीं कितना बड़ा है ना। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मैंने देखे, आता कुछ नहीं है, शाम को बैठते हैं, कॉपी करते हैं, सुबह वीडियो बनाते हैं, और लोगों को लगता है पता नहीं कितना बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, वो सब भ्रम में डाल देते है ना। इजीली सोशल मीडिया पे अगर अपने आप को हाइप क्रिएट करे, है ना, वो सब करे, तो राहु दशम में उसको अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है, मतलब वो पैसा देगा उसको। तो चलिए, राहु 11वें भाव की हम बात कर लेते हैं, राहु 11वें भाव में कैसा रिजल्ट दे सकता है। बिल्कुल। दशम के बाद अगर और कोई ऐसा स्थान है जहां राहु ऑलमोस्ट पॉजिटिव रहता है, तो वो मैंने 11वां भाव ही देखा है कि 11वें भाव में राहु का पॉजिटिव रिजल्ट देना लगभग तय है। लेकिन यहाँ पर दो परिस्थितियां अक्सर देखने को मिलती हैं। अक्सर लोगों को राहु यहाँ मिल जाता है, लेकिन बुध सही नहीं होता तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाते उसका जी। तो सारी जिंदगी वो राहु 11वां का ही लेके घूम रहे होते हैं, और बहुत से ज्योतिष उन्हें कहते हैं अरे आपका तो राहु 11वें में, आपको तो बड़ा बढ़िया राहु है, ये है वो है। लेकिन वहां देखना चाहिए कि एक तो शनि की क्या स्थिति है, और साथ साथ में बुध पर जरूर प्रभाव डालता हूँ। देखिए 11वां भाव आपके लाभ का है, और आप लाभ उठाने के लिए पहले ये डिसीजन तो लेंगे ना कि मैं कहीं सही जगह जा रहा हूँ या गलत जगह, ये इन्वेस्ट कर रहा हूँ। वो रीजनिंग आपको कौन देता है? बुध देता है। बुध डिफरेंशिएट करना सिखा देता है कि क्या गलत है और क्या सही है। और राहु बुध का शायद इसलिए संबंध बोला गया है कि राहु के अक्सर ज्यादातर उपाय बुधवार को ही कराए जाते हैं, जिससे कि राहु को शांत किया जाए। तो 11वें भाव में राहु आपको सबसे पहला सपोर्ट क्या देगा? अगर आपका राहु 11वें भाव में है तो आपको अपनी कम्युनिटी के लोग कम हेल्प करेंगे, दूसरी कम्युनिटी के लोग ज्यादा हेल्प करेंगे। यहाँ क्योंकि राहु दूसरी कम्युनिटी को दर्शाता है, विदेशी हो सकता है, अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो मुस्लिम धर्म वाला आपको हेल्प कर सकता है, क्रिश्चियन कर सकता है, कोई भी एक धर्म से आपको सहायता मिलेगी। लेकिन अगर डिस्पोजिटर 6, 8वें या 12वें भाव से संबंध बना रहे हैं, कुछ इस प्रकार की स्थितियां हैं, तो यहाँ ये भी विशेष ध्यान रख के चलिएगा कि आपने सहायता तो लेनी है, लेकिन सहायता के बदले में सहायता कर कर उस बात को क्लियर करें, नहीं तो आपको बीमारी दे सकता है, किसी और का जो प्रॉब्लम है वो आपके सर चढ़ सकता है। ये भी 11वें भाव के अंदर देखने को मिलता है। राहु 11वें में व्यक्ति को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने की क्षमता रखता है, उद्योगपति व्यक्ति बन सकता है, काफी बड़ा प्रोडक्शन करने की क्षमता होती है। लेकिन वही शर्त है, अगर बुध की स्थितियां अच्छी हो तो फिर मजा ही आ जाएगा। फिर तो बुध मतलब कि ऐसा व्यक्ति ऐसा दिमाग लगा के, जिसे कहते हैं, आपने बोला ना कि बोलने की क्षमता, वो बुध के साथ जुड़ के तो वो बहुत भाषाओं का ज्ञानी भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सी भाषाएं जुड़ जाती हैं राहु के। तो 11वें भाव के अंदर ऑलमोस्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स यही है कि अच्छा बुध होगा और साथ में शनि होगा, तो बेहतर और अच्छा खासा व्यक्ति कमा सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं नेगेटिव रिजल्ट्स की तरफ अगर बात करूं, या मैं नेगेटिव की तरफ लेके जाऊं, तो थोड़े जिद्दी किस्म के लोग होते हैं। ऐसे लोग अगर अपने मन की ठान ले कि मुझे ये करना है, तो वो फिर बिजनेस में दूसरे की एडवाइस नहीं लेते, और कई बार इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है कि इसी कारण से, क्योंकि उन्हें ये दिखता है कि मेरी टोटल कैलकुलेशन लाभ के लिए है, मुझे इससे इतना फायदा होना है, इससे इतना होना है, इससे इतना, और बिल्कुल एक्यूरेट चलते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार राहु आपको भ्रम में ले जाता है, तो वही राहु जब 11वें भाव का भ्रम खेलेगा तो बहुत बुरी तरीके से आपको वीक करा सकता है। मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ। मेरे खुद के एक खासकर रिलेटिव, उनका चार्ट के अंदर बहुत राहु 11th हाउस में, बहुत अच्छा डिस्पोजिटर, उसका शुक्र जो है वो एक्सॉल्टेड है, धनु लग्न। वह व्यक्ति एक एक बात को नाप तोल कर चलने वाला, उस व्यक्ति के साथ जब इल्यूजन हुआ तो 10 लाख की चोट खा गया ऑनलाइन।
ठगी में पकड़ा, 10 लाख की ठगी उससे फोन पर हो गई ऑनलाइन, और क्योंकि इतना समझदार, इतना उद्योगपति व्यक्ति। अब ये क्यों हो गया? पत्नी जबकि रोक रही है, शुक्र जो है एग्जॉल्टेड है, वो बचाने की कोशिश कर रहा है डिस्पोजिटर, मान जाओ मान जाओ, लेकिन क्योंकि आंख में भी दूर है तो उसने करना होता है। तो ये बस थोड़ा ध्यान रखें कि हमेशा अपनी सारी प्लानिंग बनाने के बाद एक बार क्रॉस चेकिंग के लिए अपनी पत्नी से जरूर पूछे, और पत्नी से ही क्यों पूछे। देखिए, सप्तम भाव पे शुक्र का आधिपत्य रहता है, 11वें भाव का राहु जो है वो सप्तम भाव के ऊपर ज्यादा बल देगा, उसके रिजल्ट्स उधर आएंगे। तो वहां पे अगर आप शुक्र को देखकर चले, अपनी एडवाइस में शुक्र को लें, और देखिए सप्तम भाव व्यापार का होता है, डे टू डेली इनकम, आज मैंने क्या खरीदा, आज मेरा क्या बिक रहा है, वो वाली स्थितियां हैं। तो यहाँ पर लगभग यही स्थितियां हैं। उपाय के तौर पे मैं ये कहूँ तो मैंने 11वें भाव के राहु वालों को ज्यादा उपाय करते हुए दिखा ही नहीं कभी, सच बताऊं, वो करते ही नहीं है, या उनके माइंडसेट क्या है कि आप हो नहीं पाता है। लेकिन अगर आपने करना ही है तो मैं कहूंगा कि राहु 11वें वाले को अक्सर जब भी दिवाली का पूजन करें, या दिवाली पे, या कोई भी अपने घर के अंदर महालक्ष्मी या लक्ष्मी का व्रत करें, या कुछ भी पूजा करें, तो पति पत्नी दोनों साथ बैठकर करें, तो विशेष लाभ आपके अंदर आपको जरूर मिलेगा। जब भी पूजा करें साथ में करें, यही आपके लिए सबसे बड़ी बात है। जी, चलिए, बहुत बड़ा बढ़िया बात है आपने कही कि राहु 11वें वाला जो है बड़ा चालाक और बड़ा वो करने की कोशिश करता है, लेकिन धोखा भ्रम जरूर उसको कहीं ना कहीं दिक्कत करता है ना। तो राहु 11वां भाव का इजी मनी दे सकता है आपको, स्पेशली राहु नीच का हो, राहु 11 जिसका 11वें भाव में बैठा हुआ है और उसका डिस्पोजिटर नीच का हो जाए, तो मैं कहता हूँ धन देगा, इजी मनी देता है, ठीक है, इजी मनी देता है। दिस इज द रूल कि अरे नहीं सर नीच का कैसा है तो कैसे देगा, लेकिन देता है। राहु 11वें भाव में हो, उसका डिस्पोजिटर डेबिलिटेड हो जाए, या राहु खुद नीच का बैठा हो, तो आप देखिएगा उसको धन मिलेगा, लेकिन हो सकता है बड़े भाई का सुख ना मिलो, बड़ी बहन का सुख ना मिले, है ना, लेकिन इजी मनी देगा। ऐसे लोग सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट और सोशल मीडिया, यूट्यूब, है ना, इससे पैसा कमा सकते हैं, है ना, राहु 11वें भाव में हो तो। क्योंकि 11वां भाव कालपुरुष कुंडली में शनि का और राहु दोनों का है, एक्वेरियस साइन। तो कहीं ना कहीं आदमी को जो है ये यहाँ पे एक धन की प्राप्ति जरूर करवाता है। हाँ, लाइफ पार्टनर को स्टमक से रिलेटेड इश्यूज होना, और कहीं ना कहीं उनके चाइल्ड बर्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि 7th हाउस से 5th पड़ता है आपका 11वां भाव। तो 11वां भाव से लाभ लेना है जिसको, तो वो सोशल मीडिया से जुड़े, यूट्यूब, फेसबुक, ऐसा कुछ काम करे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, तो बहुत बढ़िया उनके लिए रहता है, ठीक है। तो ये आपने जो कहा 11वें भाव को लेकर के, ये इसमें मेरा थोड़ा सा एडिशन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम बात करेंगे कि राहु 12वें भाव में कैसे रिजल्ट देता है और उसका क्या फल हो सकता बिल्कुल। अब राहु का वो स्थान आया जहां राहु को सुधारने के लिए भगवान श्री कृष्ण के कदम है। ये वो स्थान है जहां श्री कृष्ण के कदम है और चरणों में राहु ने जाना है। है। जी। यहाँ पे जो राहु आता है, तो यहाँ पे दो स्थितियां एक्सट्रीमली देखने को आपको अक्सर मिलेगी। या तो ऐसे लोग वो इस लेवल के आध्यात्मिक होंगे, इस लेवल के आध्यात्मिक होंगे कि उनकी आध्यात्मिकता का मापन करना इतना आसान नहीं। वो अंधभक्त भी हो सकते हैं, लेकिन अंधभक्तता कई बार खराब भी रिजल्ट दे देती है। जैसे गुरु आपसे गलत काम करा रहा है और आप उसको वो चीज लाके दे रहे हैं, यानी कि सीधी सीधी मैं बात करूं, अगर राहु 12वें भाव में है और खराब रिजल्ट दे रहा है, तो ऐसे लोग तंत्र के समान की तस्करी करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले जाते हैं, क्योंकि 12वें भाव के अंदर आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी आ जाता है, सामान भार अंदर से बाहर करने के लिए। तो वहां पे ये लोग अक्सर जो है कुछ इस गलत कामों की तस्करी में पड़ गए, तो ये बहुत ज्यादा लेवल पे आपको खराब करता है। राहु 12वें भाव के अंदर, और पहले मैं भी खराब ही की बात करूंगा, खराब और रिजल्ट्स अगर देने पे आ जाए तो क्या हो सकता है, जैसे धर्म के साथ चोरी, धर्म से रिलेटेड चीजों में चोरी कर देना, लोगों को मोक्ष के नाम पे ठगी कर लेना उनके साथ में। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि गंगा जी के आसपास आ रहे, हरिद्वार के अगर आसपास आप कहीं जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं, या ऐसे ठगी साधु हो सकते हैं जो है अंदर से शनि है लेकिन बृहस्पति का चोला ओढ़ के घूम रहे हैं,
तो वो लोग क्या करते हैं कि अनुष्ठान के नाम पे ठगी कर सकते हैं, मोक्ष के नाम पे, वो यहाँ पर राहु आपको दे सकता है। जो डर बिठा के लूट लेते हैं, ये भी राहु यहाँ का रिजल्ट दे सकता है। और ये मैं बहुत खराब स्थितियां बता रहा हूँ जहाँ पे की संभावना ये है कि डिस्पोजिटर भी खराब है, बृहस्पति महाराज भी मतलब बिल्कुल ऐसी स्थिति में अष्टम भाव में है या छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं या मकर राशि की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ना कोई इमोशन है ना कुछ है, सिर्फ मकर की तरह उसने अपने शिकार पे ध्यान रखना। ठीक इसी प्रकार से राहु 12वें भाव के अंदर जब थोड़ा सा और खराब रिजल्ट देने पे आता है तो और ये क्या कर सकता है, यहाँ पर अक्सर ऐसे लोग या तो अपने घर में रहते नहीं है, मतलब कि घर मिलने के बावजूद ऐसे लोग घर से बाहर मिलेंगे, वॉन्डरर्स कहते हैं, बाहर घूमने वाले, हर समय बेवजह एमलेस बाहर मिलेंगे बहुत ज्यादा। जब खराब होगा कोई काम नहीं लेकिन कर सकता है, मन ही नहीं लगता घर के अंदर। और अगर खराब और ज्यादा रिजल्ट्स हो जाए तो अक्सर वास्तु दोष के कारण घर में काफी समस्याएं हो जाती हैं या सक्सेस वास्तु दोष के कारण अब अगर और थोड़ा सा मैं खराब परिस्थिति की बात करूं, अगर शनि की एंट्री हो गई, शनि 4th हाउस में आ गया, वहां से शनि की एंट्री हो गई, शनि अष्टम भाव से एंट्री दे देता है और शनि उस कुंडली के अंदर मारक है या कारक है, तो ये स्थितियां जातक के लिए समस्या खड़ी कर सकती हैं। और वो भी ऐसी समस्या जिसके अंदर वो अपने कर्म को एक्सट्रीमली खराब जगह ले जा सकता है, बहुत बैड कर्मास कर सकता है, क्योंकि शनि फिर उसको वहीं फोकस कर देता है। अब पॉजिटिव की अगर मैं बात, राहु 12वें भाव के अंदर अगर ऐसा व्यक्ति पॉजिटिव आपको मिलेगा तो इस व्यक्ति की हेल्प करने की तरीका देखें। ऐसे लोग हेल्प किन्हें करते हैं जिनके पास बैसाखी नहीं होती, जिनके पास चलने का सहारा नहीं है, वहां पे ये लोग हेल्प करते हैं। जिन लोगों के पास सुनने की क्षमता नहीं है उन्हें कानों की मशीन दिलाना, यानी कि ऐसी हेल्प करना जो रियलिटी में मोक्ष के लिए है। किसी को आप सुनने के लिए क्षमता दे रहे हैं, किसी को आप चलने के लिए सहारा दे रहे हैं, ये क्योंकि देखिए मोक्ष का अर्थ ये नहीं है कि केवल आप धूप अगरबत्ती दियाएं जलाएंगे तभी भगवान मोक्ष देगा। आपका कर्म कितना अच्छा कर्म है उससे कौन आपको क्या दुआ दे रहा है, एक्चुअली मोक्ष यही है। दुआ सबसे अच्छी लेनी चाहिए। पूजा करने से ये नहीं होता आप गलत काम करेंगे पूजा करने से मैनेज होगा, पूजा करने से ये होता है कि भगवान आपको बुद्धि दे कि आप गलत कर्म ना करें। सारी कहानी कर्म पे ही आगे टिकती है कि कर्म गलत नहीं होना चाहिए। तो 12वें भाव में जब पॉजिटिव राहु काम करता है तो ऐसे लोग फिजिकली हैंडीकैप, फिजिकली चैलेंज या स्पेशल चाइल्ड्स के लिए काफी काम करते हैं। कई बार स्पेशल चाइल्ड से रिलेटेड होम भी थोड़ा हटके काम करेंगे, ऐसा हटके काम करेंगे जो बहुत ही डिफरेंट मिलेगा। अच्छा जी, इसके साथ में ये लोग विदेश से काफी अच्छा संबंध रखते हैं। अच्छा पॉजिटिव राहु होने पर विदेशी क्लाइंट्स उन्हें बहुत मिलते हैं, विदेश से काम भी कई बार मिल जाता है। रात को कहते हैं, कई अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है 12वें भाव में राहु है तो व्यक्ति रात में जगने वाला होता है या रात भर जगता रहता है। ठीक है, वो भी बात में मानता हूँ कि हाँ उसमें आप ये कह सकते हैं उसको कि ऐसे लोग रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं, इतना आप कह सकते हैं। लेकिन 12वें भाव का राहु और ये जो रात है, ये वो रात है जब सूर्य सुबह निकलने वाला होता है लेकिन निकलता नहीं है, और वो जो अंधकार उस समय का होता है एक्चुअली ये वो वाला राहु होता है। ये वो वाला राहु है जो 12वें भाव में उस दौरान बैठा हुआ है। तो इस दौरान ये लोग काफी एक्टिव होते हैं। तो ड्रीम्स अगर इन्हें जब परेशान करते हैं तो इसी दौरान करते हैं। तो काफी मतलब पॉजिटिव पे आऊं तो काफी स्पिरिचुअल मिलेंगे लोगों को। मतलब बाहर विदेशी लोगों को मेडिटेशन कराने वाले मिलेंगे या मेडिटेशन से रिलेटेड इन्हें नॉलेज होती है। और इंट्यूशन पावर काफी अच्छी होती है ऐसे लोगों की। और अगर बुध का संबंध आ जाए मैं मतलब बहुत अच्छा आध्यात्मिक बिजनेस कह लो, बहुत अच्छा आध्यात्मिक तरीके से ये लोग कमा भी सकते हैं, लोगों को गाइड भी कर सकते हैं और विशेष प्रकार की चीजें उसमें दे सकते हैं। लेकिन राहु अगर आपका यहाँ पर खराब रिजल्ट दे रहा है तो एक छोटी सी रेमेडी मैं यहाँ पर आपके लिए ऐड करूंगा कि राहु अगर आपका यहाँ पर खराब रिजल्ट है तो आप क्या करें कि जब भी आप किसी पानी वाले स्थान पर जाते हैं, क्योंकि 12 नंबर राशि जो है वो जल तत्व की राशि है। अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल जगह पे जाते हैं जहाँ पे पानी से रिलेटेड है तो वहां पे आप अक्सर नहाकर आए, आप अपने शरीर को धोकर आए, अपने शरीर जरूर स्नान करें। जिसे कहते हैं पाप उतारते गंगा में पाप धुल जाते से कहा जाता है। इसीलिए कि वहां पे जब राहु की गर्दन कट के जब उनके पैर में गई तो वो
उस जल से और कृष्ण जी के पैर में, क्योंकि वो जैसे कहते हैं कि शेषनाग के ऊपर से और समुद्र के ऊपर वास कर रहे हैं, तो वहां पर वो प्योर हो गया जाके। तो और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप राहु 12वें भाव में है, तो अगर आप मंदिरों के दर्शन करते हैं या ऐसे स्थानों पे जाते हैं, तो आपको हमेशा अपना माथा लगाना चाहिए जमीन पे आपको, क्योंकि राहु माथे और सर के ऊपर रहता है। आप अपने माथे से शुरुआत करें, झुक के देखिए, आप झुक के तो देखिए कि कैसे आपको राहु अच्छा करेगा। लेकिन कहानी ये होती है, ये झुकते ही तो नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 12वां भाव जो है विष्णु जी के चरण है, तो राहु जब वहां पर है तो बिल्कुल आपको विष्णु जी की आराधना करना, और मंदिरों में जो माथा टेकने वाली बात की आपने, है ना, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो बेनिफिशियल रहता है। और कहते हैं नवा भाव जो है, नवा भाव जो है आपका धार्मिक स्थल है, और 12वां भाव जो है उस धार्मिक स्थल के अंदर जो डीटी है, देवता विराजमान है, जहां पर जो स्थान है वो पर्टिकुलर प्लेस 12वां भाव होता है। तो राहु अगर पर बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं अपने घर के मंदिरों को, जहाँ पर डीटीज हैं, बड़ा साफ सुथरा रखें, है ना, और वो सब वहां पे कुछ ना कुछ मंदिरों में, इसका रेमेडी ये भी हो सकता है कि मंदिरों में आप दान करें, मंदिरों में साफ सफाई करें, तो आपके लिए राहु अच्छा रिजल्ट देता है। राहु 12वें भाव में बहुत अच्छा इंट्यूशन, रिसर्चर, एविएशन, स्पेस से रिलेटेड चीजों में आपको इंटरेस्ट दे सकता है, आपको उसमें सफलता दे सकता है। ऐसे लोग जो फॉरेनर से बात करते हैं, रात को कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, राहु पाइसिस और राहु 12वां भाव उनके लिए ज्यादा काम करता है। लेकिन ऐसे लोगों का जो इंट्यूशन है, ड्रीम्स है, कई बार ऐसे लोगों को अजीब से ड्रीम्स आते हैं, जैसे सपनों में सांप दिखना या कोई अजीब सी चीजें सपनों में दिखती हैं। राहु पाइसिस और राहु राहु मीन और राहु 12वें की मैं बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उनके लिए कई बार वो एक पूर्वाभास होना किसी चीज का, है ना, उनके ड्रीम्स में कुछ ऐसी चीजें दिखना, उनका इंट्यूशन, है ना, बहुत अच्छा हो सकता है राहु अगर 12वें भाव में है। ऐसे लोगों को फेक स्पिरिचुअलिटी से, फेक कि आई एम वेरी स्पिरिचुअल एंड आई एम प्रैक्टिसिंग दिस एंड दैट, है ना, उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। तो चलिए, ये बात हुआ राहु का। इसके अलावा राहु की चर्चा अगर हम करें कुछ थोड़ा सा अगर डिटेल में, राहु किसी चीज को फैला देता है ना, बड़ा कर देता है। तो राहु गुरु की राशि में होना, धनु राशि में होना, अगर वहां पे गुरु का इन्फ्लुएंस है, तो आपके उस पार्ट को, या कई बार बचपन से ही वो पार्ट या तो भारी है या कुछ दिक्कत बॉडी के अंदर, कुछ बचपन से जो डिफेक्ट है वो दे सकता है। अब वो फादर को भी हो सकता है, जैसे राहु 9th हाउस में धनु राशि में बैठा हो, गुरु वक्री हो पंचम भाव में या लगन में या नवम में ही, तो हो सकता है पिताजी को कुछ पाँव से रिलेटेड कोई इश्यूज, है ना, ठीक है, या कोई कोई ऐसा जैसे होता ना कि किसी चीज का ज्यादा बढ़ जाना, बॉडीली डिफेक्ट जो बचपन से ही, है ना, वो दे सकता है ना। तो ये हालांकि बहुत सारी चीजें हैं। राहु 9th हाउस में फॉरेन है, हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन भी ले जा सकता है। इसको देखिए कि बुध राहु के साथ संबंध बना रहा है या नहीं। अष्टम भाव को देख लें, क्योंकि अष्टम भाव भी फॉरेन एजुकेशन का है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं हालांकि, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड करती है ना। हर व्यक्ति राहु 9th वाला फॉरेन एजुकेशन के लिए नहीं जाएगा, बट स्टिल इट इज अ पॉसिबिलिटी, और हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, नो डाउट। ओवरऑल चार्ट डिपेंड करता है, बट ठीक है, एक चर्चा और एक डिस्कशन कहीं ना कहीं शुरुआत जो होती है वो ऐसी ही होती है कि मेरा राहु यहाँ बैठा हुआ है, शनि यहाँ बैठा हुआ है, फिर धीरे धीरे लेवल जो है वो डीप होता जाता है ना। तो आई होप ये वीडियो व्यूअर्स को अच्छा लगेगा और वो अपने अपना फीडबैक जरूर देंगे। चलिए, लेता हूँ अलविदा। धन्यवाद। प्रणाम श्रीराम जी, थैंक यू सो मच, आप आए।